हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज था हमारा क्लास 9th का साइंस का एग्ज़ाम और मेरे पास है ये मॉर्निंग शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन पेपर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा ये पेपर आया है इसमें हमारे जो एमसीक्यू आए हैं उनका करेक्ट आंसर क्या है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पे बोल रहा है कि किस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉलिड टू गैस, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड वाला, इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, मिक्सचर होगा, वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वाटर एंड मिल्क। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आया है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कौन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा सी, 2, 8 और 2। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बच्चों का तो सबका सही होगा। ये है आपका रॉबर्ट हुक। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि व्हेन द स्लाइड ऑफ ह्यूमन चिक सेल इज प्रिपेयर्ड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ए डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल इज ऑब्जर्व। तो जो वो स्ट्रक्चर होगा वो कलर है, स्फेरिकल है और ओवल है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी, न्यूक्लियस। वो जो पार्ट है हमारा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इफ ए मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल, द सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऐसा किस में होगा और वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन ए होगा आपका बिल्कुल सही। हिंदी में इसका नाम होगा अति परासरण दाबी विलयन। इसके बाद है क्वेश्चन, स्टेम्स पे, रूट पे मेरिस्टेमेटिक का कौन सा पार्ट मौजूद होता है। तो ये हमारे टॉप हैं और टॉप पे हमारे पास कौन मिलता है, एपिकल मेरिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, शीर्षस्थ विभज्योतक। इसके बाद है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियां हैं, इनमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा, ओडोमीटर, डिस्टेंस। इसके बाद 9th है, एक जो सूटकेस है वैन पे बंधा हुआ है लेकिन उसको बांधा नहीं और अचानक ट्रक आ जाता है, वैन वाला ब्रेक मारता है, तो सूटकेस कहाँ की तरफ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फ्रंट साइड। ऑप्शन नंबर सी, सामने की ओर आएगा वो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एमसीक्यू में, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, W/T, इसका होगा सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे, साक्षी क्लिम्स स्टेयर्स। तो यहाँ पे हाइट हमारी कितनी है, 8 मीटर, और मास कितना है, 40, और जी की वैल्यू कितनी है, 10। निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, mgh। आप सभी वैल्यू डालोगे तो m कितना है हमारे पास 40, 40, g कितना है हमारे पास 10 और h कितना है 8। 8 4 जा 32, 3400। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका सही ऑप्शन। 12वां बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन, जो लाउडनेस होती है, प्रबलता साउंड की, ध्वनि की, वो कौन मेजर करता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एम्पलीट्यूड। इसके बाद 13 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, डॉक्टर है, यूज करता है एक इंस्ट्रूमेंट का पेशेंट के लंग्स की हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, लंग्स के अंदर जो भी है उसको मेजर करने के लिए, उसको समझने के लिए। तो डिवाइस को नाम क्या होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, स्टेथोस्कोप का यूज होता है। इसके बाद 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीसीज इज ए सरफेस फीडर। कौन सी है जो सतह पे रहती है फिश कल्चर में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कटला। क्या होगा, कटला। इसके बाद है आपके पास 15 क्वेश्चन, अगर हम मधुमक्खी को पाल रहे हैं तो इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, मतलब वो हमें डंक ज़्यादा नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही 15 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर गुड फॉर फॉडर क्रॉप्स। जो हमारे पास चारा फसल होती है उसके लिए क्या चीज़ जरूरी होती है। तो चारा फसल लंबी होनी चाहिए और उसमें खूब सारी शाखाएं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचेस, ये होगा हमारे पास 16 का करेक्ट आंसर। इसके बाद 70 से 20 तक होते हैं हमारे एसर्शन रीजन वाले सवाल। तो सबसे पहले हम चलते हैं 17 पे। देखिए, स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड फ्रॉम द किचन रीचेस अस इन सेकंड, मतलब गर्म खाने की खुशबू दूर तक पहुंच जाती है। और दूसरा बोल रहा है गैसेस शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, और गैस बहुत तेजी से दूसरी गैसों में मिक्स होती है। तो दोनों ही बातें क्या हैं, ट्रू हैं और सपोर्टिव है।
तो आपका जो 17 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम इसके ए के साथ जाएंगे। इसमें 18 बोल रहा है स्टोमाटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट्स। तो क्या स्टोमाटा प्लांट की हर जगह मौजूद होते हैं? नहीं, गलत है, क्योंकि वो तो सिर्फ लीफ पे होते हैं। और स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं, ये बात सही है। मतलब एसर्शन तो ट्रू फॉल्स है और रीजन क्या है हमारा? ट्रू। तो हम ऐसी कंडीशन के लिए क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर, असर्शन हमारा क्या है? फॉल्स है, और रीजन क्या है हमारा? ट्रू। तो इसके लिए लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ हम चलेंगे 18 में। 19 में when net force acting on an object is zero then the force acting on it are said to balance force। तो ये बिल्कुल सही बात है। और when unbalanced force act on a moving object it cause change in acceleration। दोनों ही ट्रू हैं, मगर इनका एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। तो हम इस सवाल में 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। बी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। और इसके बाद है हमारा लास्ट एमसीक्यू, इसको देखते हैं। वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो। तो ये बात बिल्कुल क्या है आपकी? ट्रू है। यहाँ पे एसर्शन हमारा ट्रू है, जीरो होता है। और सैटेलाइट सेंड इनटू स्पेस फ्रॉम द अर्थ मूव्स इन ए ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर द सम टाइम देन शिफ्ट इट्स ऑर्बिट अराउंड मून। ये हमारा रीजन क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे एसर्शन हमारा ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन होता है। तो मैं आपके 20वें एमसीक्यू के लिए ऑप्शन नंबर सी पे जाऊँगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज जो हमारा 9th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यू के मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होंगे वो ये। असर्शन रीजन में थोड़ा सा डाउट होता है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सही हैं। होपफुली आप सारे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सही हों। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।